और अगर सुबह सिलाई करती हूँ तो शाम को मैं ब्लाउज कटिंग करती हूँ, 3-4 ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ, तो फिर अगले दिन सुबह उठ करके सिलाई का काम ही करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, इस सुजीता ब्लॉग्स पर। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं और आप लोग को जानना भी है कि मैं एक दिन में कितना ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि एक दिन में कितना ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ मैं। तो आप लोग को पता है कि मैं मायके में नहीं रहती, मैं अपना ससुराल में रहती हूँ। और हर एक औरत हो, लड़की हो, शादी हो जाने के बाद में अपने ससुराल में ही रहते हैं। तो जिनको जिनको शादी हो गई और अपने ससुराल में है, उनको पता होगा कि ससुराल में रह करके घर का काम मैनेज करके और फिर सिलाई का काम भी मैनेज करना होता है। तो मेरे साथ भी बस यही होता है कि घर का काम करती हूँ, फिर सिलाई का काम भी मैनेज करती हूँ। तो आप लोग को मैं अच्छी तरह से बताऊंगी कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ और कैसे मैं मैनेज करती हूँ काम, और कितना ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ एक दिन में। तो सुबह उठ करके सबसे पहले घर में सारा काम करना पड़ता है, जो भी होता है घर का काम। उसका जो समय निकलता है उस समय मैं सिलाई का काम करती हूँ। फिर दोपहर का खाना बनाना पड़ता है मुझे, और दोपहर का खाना बना करके फिर मैं सिलाई का काम करती हूँ। और अभी अभी मैं एक बच्ची को सिलाई भी सिखाती हूँ, क्योंकि उसको भी 1-2 घंटा देना पड़ता है जो कि सिलाई सीखने आती है। तो और फिर सिलाई के साथ साथ मैं उनको बताती भी हूँ और इधर सिलाई का काम भी करती हूँ। फिर शाम का खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही पूरा दिन भर गुजर जाता है। और जैसे कि कोई भी जो कुंवारी लड़की है, उनकी शादी नहीं हुई है, वो सब अगर मायके में रहती है, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो उन लोग का तो मतलब इतना भी टेंशन नहीं होता। जो मन करेगा, जैसे अगर अगर मन नहीं करेगा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी या घर का काम नहीं करूंगी, तो उन मतलब कोई टेंशन नहीं होता है। जो कि और अगर ऐसे भी होता है, अगर माँ बाप कहे कि आज तुम सिलाई का काम छोड़ दो और इतना सारा काम करो, जो भी होता है काम करने का, तो माँ बाप से ये भी खुल करके बोल देते हैं कि मुझे इतना सिलाई का काम है, सिलाई का काम कर लेती हूँ, फिर मैं सारा काम कर लूँगी घर का। ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन ससुराल में ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मैं आधा ब्लाउज सिलाई करती हूँ, जैसे कि मैं ब्लाउज सिलाई करती हूँ और मेरा आधा हुआ है, तो ब्लाउज का काम छोड़ करके जो भी होता है, जहाँ भी हो, जैसे कि स्लीव्स लगाने का हो या तुरपाई करने का है, तो मैं तुरपाई करती हूँ, स्लीव्स लगाती हूँ और ब्लाउज सिलाई करती हूँ। अगर ये सब काम करती हूँ और अगर सास ससुर बोल दे कि अभी जो भी होता है, मतलब खाने में, नाश्ता में अगर कहे कि अभी ये बना दो, परोठा बना दो, या रोटी बना दो, या ये सब्जी बनाओ, या भुजिया बनाओ, जो भी होता है, या फिर ये काम करो, यहाँ काम नहीं हुआ है, जो भी मतलब घर का काम, तो सिलाई का काम अधूरा छोड़ करके काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं मायके में नहीं हूँ, ससुराल में हूँ। और हर लड़की, हर औरत के साथ ऐसे होता है। मायके में रह करके माँ बाप का बात टाल सकते हैं, और ससुराल में रह करके सास ससुर का बात नहीं टाल सकते हैं। मायके में रहने के बाद और सिलाई का काम करने के बाद, और कोई भी लड़की हो या औरत हो, उनके साथ भी ऐसे होता है कि जब जो मन करे तब वो काम करें। लेकिन मायके में रह के, लेकिन ससुराल में रह करके ऐसे नहीं होता है। जो सास ससुर बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ता है। और जो समय मिलता है वही समय में सिलाई का काम करती हूँ। बस ऐसे ही होता है मेरे साथ। मतलब जहाँ भी जो भी बोले वो सब, इतना तो मैं घर का काम पूरा करके ही बैठती हूँ जितना सकती हूँ। और मैं हर रोज इतना करती हूँ कि इतना काम मुझे करना ही पड़ेगा। और अगर मैं काम अधूरा रखूँगी और सिलाई करने जाकर के बैठेंगे, तो फिर से मुझे सिलाई का काम छोड़ करके पूरा काम करना पड़ेगा। जो होता है घर का काम पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी सिलाई का काम करने बैठती हूँ तो घर का पूरा काम करके ही बैठती हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि सिलाई करते करते बीच में कोई घर का काम आ जाता है, जो कि करना ही पड़ता है। फिर भी मैं सिलाई करती हूँ। जैसे कि कल मैंने सिलाई की, आप लोग को अभी मैं दिखा रही हूँ। इधर दिखा छोटू। ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज मैंने कल सिलाई किए। और परसों ब्लॉक में भी दिखाए थे कि 3 ब्लाउज कटिंग किए थे। ये दोनों ब्लाउज मैंने कल सिलाई किए। ये सिंपल है, दूर से दिखा छोटू। ये सब ब्लाउज मैंने कल सिलाई किए, और एक ब्लाउज सिलाई करने का बाकी है। और ये सब तीनों ब्लाउज मैंने कटिंग किए थे और ब्लॉक में दिखाए भी थे।
तो ये सब जब मैं ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे मुझे खाना बनाना होता था। तो इधर मैं सिलाई कटिंग करती हूँ और इधर मैं हाथ में काम करती हूँ, कटिंग करती हूँ, और इधर मेरा दिमाग में चल रहा है कि कितना टाइम हो गया, मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, वरना फिर बोलेंगे सब कोई कि इतना देर हो गया खाना बनाने में भी। ये भी मैं सोचती हूँ, मन में लगा है कि कितना जल्दी मैं कटिंग करूँगी और जा करके खाना बनाऊँगी। और मेरा मन में लगा ये भी मैं सोचती थी कि अगर मैं अभी कटिंग कर लेती हूँ तो मुझे सिर्फ सिलाई का काम करने का रहेगा, कटिंग करने का टेंशन नहीं रहेगा। ऐसे ही सोच करके मैं कटिंग भी करती थी और इधर एक बार खाना बनाने के बारे में भी सोचते थे। ऐसे कर करके मैंने कटिंग किया 3 ब्लाउज। तो मैंने 2 ब्लाउज सिलाई किए। ये ब्लाउज मैंने कल सुबह सिलाई किए थे और ये ब्लाउज शाम को सिलाई किए थे। शाम को इधर सिलाई सीखने आती है उनको भी मैं बताते थे और इधर मैं सिलाई का काम भी करती थी। तो जैसे कि मैंने इधर पूरा सिलाई कर दिए, इधर आगे भी सिलाई कर दिए, इधर तुरपाई वाला ब्लाउज है तुरपाई भी कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो स्लीव्स लगाने का था, दोनों स्लीव्स भी बना रखे थे, लेकिन एक स्लीव्स लगाने की कोशिश किए, एक स्लीव्स आधा लगाएं। और मेरी सासू माँ बोली कि अगरबत्ती वगैरह जला दो, दिया वगैरह। तो मुझे जा कर के काम छोड़ करके दिया जलाना पड़ा। फिर शाम का खाना, तो बोली कि खाना बना लो उसके बाद सिलाई का काम करेगी, क्योंकि खाना बनाने में भी देर हो जाएगा, सब कोई सोने लगेंगे तो खाना बनाएगी तो देर हो जाएगा। और खाना तो एक बार बनाना ही पड़ेगा वरना सब भूखे भी रहेंगे। तो अधूरा छोड़ करके मैं यहाँ से उठें और दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, उसके साथ साथ मैंने खाना भी बनाए, परोठा और भुजिया बनाए रात को, परवल का भुजिया और पराठा। तो वो सब मैंने बना करके सबको दिए खाना और फिर मैं आए यहाँ सिलाई करने। सिलाई किया, फिर मेरा पूरा हुआ। किसी दिन ऐसे भी होता है कि अधूरा मेरा यहाँ काम रह जाता है, तो फिर मैं यहाँ से उठ करके जाती हूँ और खाना बना करके सबको देती हूँ खाने के लिए, और अपना खाना ढक करके रख लेती हूँ। और जो मेरा काम अधूरा रहता है सिलाई का, उस काम को मैं पूरा करती हूँ। उसके बाद मैं सिलाई का काम करती हूँ पूरा, फिर मैं जा करके खाना खाती हूँ। तो बहुत देर रात भी हो जाती है, देर रात तक भी काम करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही होता है मेरे साथ, और शायद आप लोग को भी साथ ऐसे होता है, और किनके साथ ऐसे होते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक दिन में 2 ब्लाउज सिलाई करती हूँ, और अगर इमरजेंसी रहे तो 3 ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह उठती हूँ, उठ करके झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और एक ब्लाउज अगर कपड़ा कटिंग किया हुआ है ब्लाउज तो सिलाई करने बैठती हूँ, तो एक ब्लाउज कंप्लीट करती हूँ। फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। और जब मैं सुबह का ब्लाउज सिलाई करती हूँ एक ब्लाउज, तो एक ब्लाउज मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ, तो उसी के बीच मैं खाना भी देना पड़ता है मुझे, जो सुबह का खाना होता है, जो भी खाते हैं हम लोग, नाश्ता हो या जो भी होता है, चूड़ा मूढ़ी, यही सब मुझे इधर सिलाई का काम भी करती हूँ और एक बार करके काम छोड़ करके उधर खाना भी देना सबको पड़ता है। उसके बाद फिर एक ब्लाउज कंप्लीट करके दोपहर का खाना बनता है, फिर बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर सिलाई करने बैठती हूँ। और सिलाई करने बैठती हूँ, फिर मैं एक ब्लाउज कंप्लीट करती हूँ और इधर सिलाई का काम भी बताती हूँ। 2 ब्लाउज मेरा कंप्लीट हो गया। और अगर इमरजेंसी रहता है तो फिर शाम का खाना बना लेती हूँ और फिर 2 घंटा 3 घंटा सिलाई करती हूँ, तो और एक ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। जैसे कि किसी दिन मैं 2 ब्लाउज सिलाई करती हूँ, किसी दिन मैं 3 ब्लाउज सिलाई करती हूँ, और किसी दिन मेरा ऐसा भी होता है कि एक ही ब्लाउज सिलाई करती हूँ, क्योंकि सिलाई का काम मैं अकेले करती हूँ, कोई नहीं उतना कर पाते हैं, सिर्फ छोटू हुक वगैरह लगा देते हैं बस। और मुझे सिलाई का काम अकेले करना पड़ता है। तो जो भी मैं करती हूँ, जितना भी यहाँ अधूरा काम छोड़ करके घर का काम करने जाती हूँ, वहीं का वहीं रह जाता है सिलाई का काम मेरा। फिर मैं घर का काम पूरा करती हूँ, फिर आकर के सिलाई का काम करती हूँ, ऐसे होता है मेरा। फिर भी मैं 2-3 ब्लाउज सिलाई कर ही लेती हूँ, घर के काम के साथ साथ 2-3 ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। और आप लोग कितना ब्लाउज सिलाई करते हो और कैसे करते हो, आप लोग भी कमेंट करके बताना। मैं अपने ससुराल में रह करके 2-3 ब्लाउज की सिलाई करती हूँ। किसी दिन ऐसे भी होता है कि एक ही ब्लाउज सिलाई करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे ब्लाउज कटिंग करने का होता है उस दिन 2-3 ब्लाउज कटिंग करती हूँ। तो कटिंग करने में भी बहुत मेहनत लगता है। जैसे कि 2-3 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, 4 ब्लाउज कटिंग करेंगे, जितना समय लगता है कटिंग करने में उतना समय में एक ब्लाउज बना लेंगे। लेकिन कटिंग भी तो मुझे ही करना पड़ता है, ऐसे मेरा नहीं होता है जो कि कोई कटिंग कर देंगे तो मैं सिर्फ सिलाई करूँगी। ऐसे अगर होता तो मेरा बहुत मदद मिल जाता, लेकिन ऐसे मेरा नहीं होता है, सिर्फ अकेले ही मैं करती हूँ। और जिस दिन मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ उस दिन एक ही ब्लाउज सिलाई कर पाती हूँ। जैसे कि अगर सुबह एक ब्लाउज मैंने सिलाई किया तो दोपहर का खाना बना करके उल्टी वाला
मैं एक ब्लाउज सिलाई करती हूँ, या सुबह अगर कटिंग करती हूँ तो शाम को मैं सिलाई करती हूँ। सुबह सिलाई करती हूँ तो शाम को मैं ब्लाउज कटिंग करती हूँ। 3-4 ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ तो फिर अगले दिन सुबह उठ करके सिलाई का काम ही करना पड़ता है, जो कि 2-3 ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। बस, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं कितना ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ, 2, और अगर ज़्यादा काम मेरा रहता है तो मैं 3 सिलाई करती हूँ, किसी दिन 1 भी सिलाई करती हूँ। और आप लोग कितना सिलाई कर लेते हो कमेंट करके बताना। और मैं अपने ससुराल में रह करके इतना सिलाई करती हूँ, घर के काम के साथ साथ मैं सिलाई करती हूँ इतना, 2 या 3 ब्लाउज। और बहुत कोई ये भी कमेंट करते हैं कि आप सिलाई का रेट क्या लेते, एक ब्लाउज का रेट क्या लेते। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी और इनके लिए भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, जो कि आप लोग को अच्छी से बताऊंगी। मेरा समय नहीं मिलता, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग को तो पता चल गया होगा कि एक दिन में कितना ब्लाउज सिलाई कर लेती हूँ। और अगर डिजाइन वाला ब्लाउज होता है तो एक दिन में 1 ही सिलाई कर पाती हूँ, और अगर पूरा मेहनत करती हूँ तो 2 कर लेती हूँ, मतलब 2 कर ही लेती हूँ, किसी तरह से ना किसी तरह से 2 में सिलाई कर लेती हूँ। तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।